हेलो एवरीवन, ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस के अकॉर्डिंग है। इस वीडियो में मेरी तरफ से कोई भी निवेश संबंधित बाई एंड सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सुज़लोन एनर्जी कंपनी के बारे में। कंपनी से रिलेटेड बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ देखने को मिल रही है, तो वो इस वीडियो में हम कवर करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर मेरा क्या व्यू है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। कंपनी को एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ टाटा पावर ने खुशखबरी दी है। टाटा पावर का समझौता हुआ है सुज़लोन के साथ। टाटा पावर आप समझ सकते हो बहुत बड़ी कंपनी है पावर सेक्टर की। तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो भी हम जानेंगे। Q2 के नंबर्स आने वाले हैं 1 महीने बाद, तो Q2 के नंबर्स की क्या प्रतिक्रिया रहेगी वो भी समझेंगे। सीईओ की तरफ से बड़ा अनाउंसमेंट हुआ है, वो भी इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो कंपनी का आज का जो कारोबार है, नॉर्मली 1.5% हमें अपर साइड में क्लोजिंग होते हुए नजर आई, बट ओवरऑल ये 2.5-3% तक के भी मूवमेंट्स में जा चुका था। बट ऊपर के लेवल से कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली। सबसे पहले आज की अगर मैं वॉल्यूम्स की बात करूं तो आपको देखने को मिलेगा 8 करोड़ 40 लाख के आसपास वॉल्यूम्स हुआ है। ट्रेड वैल्यू की बात की जाए तो 494 करोड़ की ट्रेड वैल्यू होते हुए नजर आई है। साथ ही साथ इसमें जो डिलीवरी क्वांटिटी हुई है वो 33% क्वांटिटी हमें डिलीवर होते हुए देखने को मिली है। सुज़लोन का जो प्राइस बैंड है वो प्राइस बैंड नहीं है, मतलब इसका जो प्राइस बैंड है उसकी कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि कंपनी ऑप्शंस के अंदर आ चुकी है। तो इस वजह से यहाँ पर जितना चाहे ये अप मूव दे सकता है, जितना चाहे डाउन साइड जा सकता है। अगर अपर बैंड, फर्स्ट अपर बैंड देखा जाए तो 63 एंड सेकंड लोअर बैंड देखा जाए तो 52 का है। तो कंपनी से रिलेटेड जैसे कि मैंने आपको कल भी एक वीडियो बना के दिया था सुज़लोन एंड आइनॉक्स विंड से दोनों को मिला के, कि इनके Q2 के नंबर्स बेटर आने की पोटेंशियल है, जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए। एंड साथ ही साथ अगर इनका फ्यूचर वाइज देखा जाए तो जिस हिसाब से गवर्नमेंट इस सेक्टर के ऊपर फोकस कर रही है तो चीज़ें हमारे लिए सही है। तो अभी की बात की जाए तो अभी आज ऑर्डर भी मिल गया कंपनी को, जैसे मैंने आपको कल बोला था कि ऑर्डर बुक इसकी अच्छी है और आगे जिस हिसाब से विंड एनर्जी की डिमांड है तो ऑर्डर बुक और इंक्रीज हो सकते हैं। वैसा ही हमें होते हुए नजर आया। टाटा पावर की तरफ से तोहफा मिला है सुज़लोन को 838 मेगावाट का। एंड ये जो है दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 26 का, फाइनेंशियल ईयर 2026 का लार्जेस्ट ऑर्डर है कंपनी के लिए, जो कि 838 मेगावाट का मिला है। एंड अगर इसको मैं इंडियन रुपीस के, मतलब इस ऑर्डर की अगर मैं वैल्यू बताऊं आपको, तो तकरीबन हमें 4,500 करोड़ से ऊपर की वैल्यू देखने को मिल रही है। जो ऑर्डर वैल्यू है वो 4,500 करोड़ से भी ऊपर की नजर आ रही है। 838 मेगावाट का टाटा पावर की तरफ से ऑर्डर मिला है। अब देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर कोई कंपनी यहाँ पर बड़ी कंपनी का की तरफ से ऑर्डर मिलता है तो जो बाकी जो कस्टमर्स होते हैं उनका भी यहाँ पर जो है एट्रैक्टिव, उनका भी यहाँ पर जो है फोकस सुज़लोन की तरफ जाता है। ऐसा क्यों? लाइक यहाँ पर अगर देखा जाए तो टाटा पावर जैसी कंपनी अगर सुज़लोन को ऑर्डर्स दे रही है तो बाकी जो भी बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं वो भी सुज़लोन की तरफ फ़ोकस करेगी, क्योंकि टाटा पावर जैसी जो कंपनियाँ होती है वो क्या करती है, सबसे पहले चेक करती है कि क्या ये कंपनी जिसको हम ऑर्डर दे रहे हैं, क्या वो टाइम पे हमें यहाँ पर जो है ऑर्डर कंप्लीट करके दे सकती है, नहीं दे सकती है? क्या उसके पास एक ऑर्डर कंप्लीट करने के लिए फंड है या नहीं है? क्या उसकी जो क्वालिटी है वो सही है या नहीं है? तो वही चीज़ें होती है। अब टाटा पावर ने ऑर्डर दिया है, रिसेंटली हमने देखा कि एनटीपीसी की तरफ से गवर्नमेंट कंपनी ने ऑर्डर दिया। तो उसके बाद अभी ये एक और बड़ा ऑर्डर टाटा पावर की तरफ से मिल चुका है। तो ये सारी चीज़ें हैं, जितनी बड़ी कंपनियाँ ऑर्डर देती है उतना ही यहाँ पर उस कंपनी के लिए अच्छा माना जाता है। तो सुज़लोन के लिए ये ऑर्डर एक अच्छी बात है। और ये पहला ऑर्डर नहीं है, टाटा पावर का ये तीसरा ऑर्डर है जो कि सुज़लोन को जा रहा है। और इसी के साथ-साथ कंपनी की जो ऑर्डर बुक है वो यहाँ पे 6 गीगावाट से भी ऊपर की हो चुकी है, जो कि हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। सो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल में अभी तक ज्वाइन नहीं हुए तो आप काफ़ी कुछ मिस कर रहे हैं। नॉर्मली मैं अपने स्विंग अपडेट्स जो है टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आपके साथ शेयर करता हूँ। जैसे रिसेंटली प्रीमियर के अंदर हमने टोटल 7-8% तक का मूव जो है कैप्चर किया। एंड कल हमने हरिओम पाइप के अंदर 6% तक के मूव्स कैप्चर किए। एंड साथ ही साथ सीजी पावर के अंदर हमने 15% तक के मूव कैप्चर किए। तो आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम के अंदर, बिल्कुल फ्री है। लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर देखने को मिल जाएगा। नॉर्मली मैं यहाँ पे अपने जो व्यू होते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो कंपनी को ये जो ऑर्डर मिला है वो हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। एंड साथ ही साथ अभी के टाइम 80,000 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। एंड सबसे बड़ी बात ये है कि कंपनी का जो पी रेशियो है वो 38 का है। सेक्टर सेक्टर का पी रेशियो कितना है? सेक्टर का है 50 का। तो सेक्टर से काफ़ी ज़्यादा, मतलब अगर देखा जाए तो हम ओवरबॉट नहीं है। पहली चीज़ तो ये, पहली चीज़ ये है कि हम ओवरबॉट यहाँ पे नहीं है। अगर मैं इसके पेयर्स कंपैरिजन्स कंपनियों की बात करूँ तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि लाइक सीजी पावर का पी सेक्टर का कितना है? 50 का है, सीजी पावर 124। सेक्टर का है 50 का, सीमेंस का 300 का, ठीक है? सेक्टर का है 50 का पी, सीमेंस का यहाँ पर 68, एबीबी का कितना है? 63 सेक्टर से ऊपर। हिताची का कितना है यहाँ पर? 175, यहाँ पे 270, यहाँ पे सिर्फ 30 है। तो यहाँ पे क्या होगा? देखिए, ये पी रेशियो कहाँ पे मैटर करता है, जब मेन कंपनियाँ होती है जो एक ही फील्ड में होती है। बट वहाँ पर एफआई वाले क्या देखते हैं कि
कौन सी कंपनी यहाँ पर अभी के टाइम अंडर वैल्यूड है, तो उसके ऊपर यहाँ पे एफआईज वालों का क्या जाता है, फोकस जाता है। तो कंपनी के Q2 के रिजल्ट्स का मुझे यहाँ पे इंतजार रहेगा, क्योंकि Q2 के नंबर्स में मुझे ऐसी उम्मीद है कि नॉर्मली कंपनी अपना पी रेशियो और डिक्रीज कर सकती है, क्योंकि हमें कितना चाहिए, हमें चाहिए 2000 करोड़ से ऊपर का रेवेन्यू। अभी कंपनी 3000 करोड़ के रेवेन्यू के क्लब में जा चुकी है, तो मे बी Q3 के अंदर एग्जीक्यूशन इंक्रीज हो एंड 3500 करोड़ के रेवेन्यू जनरेट करने की कंपनी कोशिश करे। ऐसा होता है तो क्वार्टर ऑन ईयर अच्छे होने की वजह से कंपनी का ईपीएस बढ़ेगा, और ईपीएस बढ़ने की वजह से पी रेशियो के ऊपर डायरेक्टली इंपैक्ट आ सकता है। पी रेशियो गिरने के चांसेस मुझे ऐसा लग रहा है, एंड अगर ऐसा होता है तो फिर कंपनी में वैल्यू बाइंग हो सकती है। पहली चीज अगर आप देखेंगे तो Q4 के बाद कंपनी मूव की नहीं है। लाइक अगर आप यहाँ पे सुज़लॉन को नजर डालेंगे तो Q4 के जो नंबर्स आए थे वो हमें देखने को मिले थे जून के टाइम। एक मूव आ जाता है जून के टाइम, उसके बाद जून जुलाई अगस्त सितंबर, मतलब 4 महीने तक प्राइस मूव नहीं किया है। एंड 4 महीने के अंदर कंपनी ने अपना पी रेशियो काफी हद तक कम कर लिया, और 4 महीने के अंदर कंपनी को 6-7 हजार करोड़ के ऑर्डर्स भी मिल चुके हैं। तो इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं Q2 के टाइम कंपनी रिलीज करते हुए नजर आ सकती है। आपका क्या व्यू है मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मेरी तरफ से कोई बाय एंड सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, बट मेरा व्यू यही है। अगर मैं आपको टेक्निकल वाइज बताऊं तो मेरा व्यू ये है कि ये सारे गुड न्यूज़ कंपनी Q2 के टाइम रिलीज करते हुए नजर आ सकती है, जिसके अंदर अभी के टाइम कंपनी फर्स्ट वेव कंप्लीट किया था कंपनी की ने Q4 के रिजल्ट्स के टाइम। Q4 के रिजल्ट्स के टाइम सुज़लॉन ने फर्स्ट वेव कंप्लीट किया वन डे टाइम फ्रेम, सॉरी वीकली के अकॉर्डिंग। उसके बाद कंपनी सेकेंड वेव के अंदर आई, जिसके अंदर सेलिंग प्रेशर हमने देखा। अभी कंपनी थर्ड वेव के अंदर जा रही है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अभी कंपनी थर्ड वेव के अंदर जा रही है, जैसे ही 64 के ऊपर निकलता है तो वहां से थर्ड वेव शुरू हो जाएगी। तीसरी दूसरी बात, अगर मैं मंथली टाइम फ्रेम कैंडल के अकॉर्डिंग कंपनी को एनालाइज करूं तो अभी कंपनी फिफ्थ वेव के अंदर जा रही है। फर्स्ट एक मूव आता है, सेकंड, फिर थर्ड, फोर्थ एंड ये फिफ्थ। अभी मंथली के टाइम मंथली व्यू के अकॉर्डिंग भी कंपनी एक बुलिश वेव के अंदर है, और वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग कंपनी थर्ड वेव एक बुलिश वेव के अकॉर्डिंग है। तो 64 के जैसे ही ऊपर निकलता है तो ये वेव्स एक्टिव हो जाएगी एंड फिर मोमेंटम पकड़ सकते हैं। तो इसके ऊपर फोकस कर सकते हैं। बाकी मेरा व्यू कोई बाय एंड सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। आपका क्या व्यू है, ये ओनली फॉर एक एनालिसिस था, एक न्यूज़ थी जो कि मैंने आपके साथ शेयर की। आपको जैसा लगे इस टाइप से आप यहाँ पे डिसीजन ले सकते हैं। थैंक यू।